हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब हम पढ़ते हैं समुच्चय के घटकों की संख्या। मतलब अगर आपको कोई समुच्चय दिया गया है तो उसके घटकों की संख्या को हम किस प्रकार लिखते हैं, राइट, वो देखेंगे। और उस पर आधारित एक सूत्र भी हम ज्ञात करेंगे। ओके, तो हम समुच्चय का उदाहरण लेते हैं। मान लो कि हमने एक समुच्चय लिया है ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आसान सा समुच्चय लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि ये जो समुच्चय ए है इसमें घटकों की संख्या कितनी है। ए में घटकों की संख्या कितनी है? 1 से लेकर 10 तक है पूरा, यानी कि समुच्चय ए में घटकों की संख्या 10 है। इसको हम संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं, n ऑफ a बराबर 10। करेक्ट, n ऑफ a बराबर 10। पढ़ते कैसे इसको? समुच्चय ए में घटकों की संख्या बराबर 10। इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू 10। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, मान लो मैंने अगर ऐसा लिखा n ऑफ c बराबर 11, तो इसका मतलब क्या है? ये समुच्चय c में घटकों की संख्या 11 है। पूरे के पूरे कितने घटक है उसमें? 11। ठीक है, कहीं भी अगर इस प्रकार से लिखा होगा इसका मतलब वो घटकों की संख्या दी गई है। ओके, तो घटकों की संख्या इस प्रकार से लिखते हैं। इस पर आधारित एक सूत्र हम देखते हैं, ज्ञात करते हैं उसको। हमारे पास ये एक समुच्चय है, दूसरा एक समुच्चय मैंने लिया b बराबर 2, 4, 10, 11, 13, 15। ओके, ये मैंने दूसरा समुच्चय लिया, बराबर। अब यहां पर n ऑफ a मतलब समुच्चय a में घटकों की संख्या कितनी है? 10, तथा n ऑफ b में घटकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। घटकों की संख्या है 6। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसे अगर हमें वेन आकृति से बताना है तो कैसे बताएंगे? ये है एक समुच्चय A और दूसरा है एक समुच्चय B, राइट। अब ये जो A है इसके सारे घटक यहाँ पर हैं। बीच में जो कॉमन है, कॉमन घटक कौन से हैं? 2, 4 और 10, ये कॉमन घटक हैं। और बाकी एक्स्ट्रा जो ए के हैं वो कौन से हैं? 1, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये जो समुच्चय ए है इसके अंदर सारे घटक आ गए ए के, करेक्ट। इसी प्रकार समुच्चय बी के सारे घटक लिखेंगे। पहले इसके अंदर क्या आ गया है? 2, 4 और 10। 2, 4 और 10 ये बी के अंदर आ गया है। एक्स्ट्रा कौन से हैं इसके? 11, 13 और 15, ये बाकी बचे हुए घटक हैं, बराबर। तो अब इसमें अगर हमें ऐसे लिखना है n ऑफ a यूनियन b, ये कौन सा समुच्चय है? a संग b। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा a यूनियन b, राइट।
तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों मिलाकर होता है, राइट। व्हेन आकृति भी हमने ए यूनियन बी का समझा था। ए यूनियन बी मतलब क्या, ये पूरा भाग इसके अंदर आ जाएगा, करेक्ट। तो पूरा भाग अगर हम लेंगे ए यूनियन बी तो उसमें घटकों की संख्या कितनी होगी, करेक्ट। आइए देखते हैं। एन ऑफ ए, तो इसमें ए के अंदर पहले हम क्या लिखेंगे, ए के अंदर घटकों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10, राइट, बराबर। और बी के अंदर घटकों की संख्या कितनी है टोटल, बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, राइट। लेकिन जब हम ये संख्या गिन रहे हैं, मान लो हम समुच्चय ए के घटकों की संख्या गिन रहे हैं, तो इसमें हमने ये गिना, एक बार ये गिन लिया, 2 4 10, ये गिन लिया। उसके बाद जब हम समुच्चय बी के घटकों की संख्या गिन रहे हैं तो फिर से 2 4 10 गिन रहे हैं, बराबर। ये तीनों घटक हम 2 बार गिन रहे हैं, ए में भी गिन रहे हैं और बी में भी गिन रहे हैं, बराबर। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ये संख्या बराबर होगी क्या, नहीं, क्योंकि इन तीनों घटकों को हमने 2 बार गिना है। गिनना तो एक ही बार है ना, बराबर, लेकिन हमने कितनी बार गिना है, 2 बार, राइट। इसीलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 2 3, तो 3 जो हमने 2 बार गिना है उसमें से एक बार माइनस करना पड़ेगा, मतलब -3, करेक्ट। समझ में आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 घटक यहाँ पर गिने हैं, 3 घटक यहाँ पर भी गिने हैं, 2 बार गिना है, उसमें से एक माइनस कर दिया, तो ये एक ही बार हम गिनेंगे, करेक्ट। तो ये कितना हो गया, 10 धन 6 16, और 16 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13। मतलब समुच्चय ए यूनियन बी में कितने घटक होंगे, 13, बराबर। देखो ये तो ए के हो गए 10 घटक, और ये बी के 3 घटक 11 13 और 15, यानी 10 और 3 13, बराबर। अब यहां पर एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर 10। ये 10 किस कौन से घटक हैं, ए के, मतलब एन ऑफ ए। 10 मतलब क्या, एन ऑफ ए। समुच्चय ए में घटकों की संख्या कितनी है, 10, तो 10 की जगह पे बराबर एन ऑफ ए प्लस बी। व्हाट इज बी, ये है 6, राइट। तो 6 की जगह पर हम लिखेंगे एन ऑफ बी। 6 मतलब एन ऑफ बी, करेक्ट। समुच्चय बी के घटकों की संख्या 6 है। -3, तो ये जो 3 घटक हैं ये कौन से भाग में है, इस भाग को क्या कहते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा है, उसे कहते हैं ए प्रतिच्छेदन बी, राइट। ए प्रतिच्छेदन बी के घटकों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। तो एन सूत्र प्राप्त हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे आया, पता चल गया आपको, बराबर। तो हमने ये सूत्र यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सवाल में हमेशा इसका उपयोग किया जाता है। जब हम सवाल करेंगे हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।